हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश गौतम और महेश जी की बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमारा चल रहा था फोटोसिंथेसिस, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 3, जिसमें हम स्टडी करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक हाई वेटेज टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इन दोनों बातों को समझाने से पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए PAR काम करता है। PAR मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, और इसकी वैल्यू होती है PAR की 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। ये लाइट की वेवलेंथ है, 400 से 700। अगर पिगमेंट्स को इतनी वेवलेंथ वाली लाइट मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा या होता है, एफिशिएंट होता है। ठीक है, समझते हैं। 400 से 700 नैनोमीटर में क्या आ जाता है, विबग्योर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस वेवलेंथ की लाइट पर फोटोसिंथेसिस होता है। अब बात आती है कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब कौन सा पिगमेंट कौन से कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है, कौन सा पिगमेंट कौन से कलर की वेवलेंथ वाली लाइट का एब्जॉर्प्शन कम करता है या नहीं करता है, अगर हम इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको नाम दिया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दोबारा बोलूंगा, देखो हमें पता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनोइड्स, क्लोरोफिल बी, ये सब क्या हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब इनमें से कौन सा पिगमेंट, जैसे सपोज करो कि ए है, कौन से वेवलेंथ वाली लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है, किसका कम करता है और किसका नहीं करता है। इसी तरह से कैरोटीनोइड्स कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है, कम करता है या नहीं करता है। क्लोरोफिल बी कौन से कलर की वेवलेंथ वाली लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है, कम करता है या नहीं करता है। अगर हम इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसी को नाम दिया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल ए के लिए। क्लोरोफिल ए के लिए देखेंगे यहाँ पर ये जो ब्लू वाला जा रहा है ये ग्राफ, तो ये कौन से रीजन पर आ रहा है, ब्लू रीजन पर, और ग्रीन कलर की लाइट का ये एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है। इसी तरह से देखेंगे तो क्लोरोफिल ए रेड कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर रहा है। तो ये क्लोरोफिल ए पर लाइट आई, लाइट के पास 7 कलर है, तो सबसे ज़्यादा ये ब्लू कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, उसके बाद ये कर रहा है रेड कलर का, और ग्रीन कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है। अब इसी को देखते हैं हम क्लोरोफिल बी में। क्लोरोफिल बी भी ये जो ग्रीन कलर का जा रहा है ग्राफ, ये क्लोरोफिल बी के लिए है। तो क्लोरोफिल बी भी ब्लू कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है और रेड कलर की लाइट का कर रहा है उसके बाद, लेकिन क्लोरोफिल ए के कंपेयर में रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन कम कर रहा है। इसी तरह से क्लोरोफिल ए की कंपेयर में ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन कम कर रहा है, कौन, क्लोरोफिल बी, और ग्रीन कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है। तीसरा आता है कि कैरोटीनोइड्स, जिसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं, जेंथोफिल कैरोटीन को। इसका ग्राफ देखें तो ये ग्राफ जाता है इस तरह से, जिसने क्या किया है, ग्रीन कलर की लाइट का भी एब्जॉर्प्शन किया है। याद रखना है, कैरोटीनोइड्स में किसका आया है, ग्रीन कलर की लाइट का भी आया है, जबकि क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी के लिए ग्रीन कलर का कोई ग्राफ नहीं आया, मतलब ए और बी ग्रीन लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। क्लोरोफिल ए के कंपेयर में ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है। इसी तरह से क्लोरोफिल बी के कंपेयर में रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है। लेकिन चाहे क्लोरोफिल ए हो चाहे क्लोरोफिल बी हो, दोनों ही ब्लू और रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करते हैं, ग्रीन लाइट का नहीं करते हैं। कैरोटीनोइड्स के लिए ग्रीन पर भी ग्राफ आता है, मतलब कैरोटीनोइड्स ग्रीन कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। अब हमने इनका क्या किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, और इस तरह से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें मिला है, प्राप्त हुआ है। इसी को हम क्या नाम देंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। बस क्वेश्चन के लिए हमें याद रखना है, क्लोरोफिल ए कौन सी लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है, ब्लू, कौन सी कलर का लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है, रेड। इसी तरह से क्लोरोफिल बी भी ब्लू और रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है। अब हमें कंपेयर करना पड़े कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में से कौन ब्लू कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है, तो क्लोरोफिल ए के कंपेयर में ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है।
इसी तरह से अगर हमें कंपेयर करना पड़े कि रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए ज़्यादा करता है या बी ज़्यादा करता है, करते तो दोनों ही है, लेकिन कंपेयर करें तो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी के कंपेयर में रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है। बात यहाँ तक याद रखनी है एग्जाम तक, और समझ में भी आया होगा। अब हमें देखते हैं आगे का जो आता है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम एक सिंगल पिगमेंट का ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ है सभी पिगमेंट्स का कलेक्टिवली, जहां पर हम ये नहीं देखेंगे कि कौन से पिगमेंट ने कौन सी कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा किया, कम किया या नहीं किया। यहां पर हम देखेंगे किस कलर की वेवलेंथ वाली लाइट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुआ, किस कलर की लाइट की वेवलेंथ पर कम हुआ। अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे हम एक्शन स्पेक्ट्रम। दोबारा बोलूंगा, किस वेवलेंथ वाली लाइट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पर, किस वेवलेंथ की लाइट पर। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा था, एक पर्टिकुलर पिगमेंट कौन से कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है, कम करता है या नहीं करता है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, किस वेवलेंथ की लाइट पर फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा है और किस वेवलेंथ की लाइट पर फोटोसिंथेसिस की रेट कम है। अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको नाम देंगे हम एक्शन स्पेक्ट्रम। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में एंजलमैन ने बताया था, और एंजलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे। ये रहा एक्सपेरिमेंट। एक्शन स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए एंजलमैन नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने लिया एक स्लाइड, दिख रही होगी ये स्लाइड है। इस स्लाइड में ले लिया एक ग्रीन एल्गा जिसका नाम था क्लेडोफोरा। ये जो ग्रीन कलर का जा रहा है फिलामेंटस एल्गा, जिसका नाम था क्लेडोफोरा, और साथ में रख दिया इस पर स्लाइड पर एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए। एरोबिक बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रीन एल्गा लिया क्लेडोफोरा एंजलमैन ने एक स्लाइड में, साथ में लिए एरोबिक बैक्टीरिया। अब उन्होंने लिया एक प्रिज्म ले लिया, और प्रिज्म के थ्रू क्या प्रोवाइड करवाई, लाइट, सनलाइट, वाइट लाइट। जब लाइट प्रिज्म से होकर गुजरी तो वो अलग अलग कलर की लाइट में टूट गई, 7 कलर की लाइट में टूट गई। ठीक है। अब क्या हुआ, क्लेडोफोरा के अलग अलग पार्ट पर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आई। फिर उन्होंने कुछ समय बाद देखा कि जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो कहां पर कलेक्ट हो गए, जिस जगह पर ब्लू लाइट आई और जिस पर रेड लाइट आई, उस एरिया में एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए। एंजलमैन के माइंड में एक डाउट आया या कीड़ा आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इनको ब्लू लाइट पसंद है एरोबिक बैक्टीरिया को, क्या एरोबिक बैक्टीरिया को रेड लाइट पसंद है। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया का नाम ही क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब उनको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज कहाँ पर हुई, जहाँ पर क्लेडोफोरा के ऊपर ब्लू लाइट आ रही थी और रेड लाइट आ रही थी। अब ऐसा भी क्या हुआ कि वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हुई, तो इससे ये प्रूफ हुआ कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ये तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होगी। अब जहाँ जहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा वहाँ पर ऑक्सीजन भी ज़्यादा रिलीज होगी। तो ब्लू लाइट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हुई। ज़्यादा रिलीज ऑक्सीजन होने के कारण वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया भी ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए। इसी तरह से रेड रीजन पर भी एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा रिलीज हुए। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो ब्लू और रेड लाइट पर ज़्यादा होती है। होती तो सभी लाइट पर है, लेकिन कंपेयर करें तो ब्लू और रेड लाइट पर इसका जो ग्राफ आएगा वो ज़्यादा आएगा। इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो याद रखना है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ब्लू और रेड लाइट के लिए ज़्यादा होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के लिए। इसी तरह से एक्शन स्पेक्ट्रम भी ज़्यादा होगा, मतलब एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि किस वेवलेंथ की लाइट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, कम होगा। अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे हम एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम भी कहाँ पर ज़्यादा आएगा, ब्लू और रेड रीजन पर। बहुत समझ में आ रही है, यहाँ तक बात क्लियर है कि क्लेडोफोरा लिया
एंजलमैन ने एरोबिक बैक्टीरिया लिया, प्रिज्म के थ्रू लाइट को गुजारा, लाइट 7 कलर में टूट गई और ये क्लेडोफोरा के फिलामेंट पर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आकर गिरी। जिस जगह पर ब्लू लाइट आई वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हुई। ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज इसलिए हुई क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा थी, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसी तरह से रेड वाले रीजन पर भी ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हुई और वहां पर एक्शन जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो भी एक्यूमुलेट हुए। तो एक्शन स्पेक्ट्रम ब्लू और रेड रीजन पर ज़्यादा आता है। ठीक है, अब समझते हैं, हम बोलते हैं कि मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है, उसको समझते हैं। तो इसको इस ग्राफ से समझेंगे। ये जो ब्लैक कलर का जा रहा है ये ग्राफ है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम है कि किस वेवलेंथ की लाइट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ। तो ये आ रहा है रेड रीजन और ये आ रहा है ये आ रहा है ब्लू रीजन और ये आ रहा है रेड रीजन और ये है ग्रीन रीजन। ठीक है, और जो ब्लू कलर का जो ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है ये है एक पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये है क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ रही है? तो हमने यहां पर कंपेयर किया एक्शन स्पेक्ट्रम को क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। एक्शन स्पेक्ट्रम को क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। तो लगभग दोनों का ग्राफ सेम आ रहा है। देखो एक्शन स्पेक्ट्रम भी कहां पर आ रहा है? ब्लू रीजन पर, और क्लोरोफिल ए का भी कहां पर आ रहा है? ब्लू रीजन पर। बस एक्शन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा इससे ऊपर की तरफ आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर दूसरे पिगमेंट्स का भी रोल है। यहां पर एक केवल सिंगल क्लोरोफिल ए का रोल है, जबकि ये पूरा जो ग्राफ है ये कंप्लीट पिगमेंट्स का ग्राफ है। ठीक है, लेकिन तब भी कितना है? ये लगभग एक्शन स्पेक्ट्रम के बराबर। इसी तरह से ब्लू रेड रीजन पर भी एक्शन स्पेक्ट्रम और क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रेड रीजन पर ज्यादा आ रहा है और थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। ये थोड़ा सा जो वेरिएशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है कि यहाँ पर अदर्स पिगमेंट्स का भी रोल है, क्योंकि ये कंप्लीट पिगमेंट्स का रोल है और ये एक सिंगल क्लोरोफिल ए का ग्राफ है। तो लगभग क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्शन स्पेक्ट्रम के इक्वल ही आ रहा है। अगर हम ग्रीन रीजन की बात करें तो क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो ग्राफ आएगा ग्रीन रीजन पर वो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए ग्रीन लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रम के लिए ग्रीन रीजन पर भी क्या मिल रहा है? हमें एक्शन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अदर्स पिगमेंट का रोल है। तो फाइनली इस ग्राफ को जब हम एक्शन स्पेक्ट्रम को क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से कंपेयर करते हैं तो दोनों के ग्राफ लगभग सेम आते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन आता है क्योंकि एक्शन स्पेक्ट्रम में अदर्स पिगमेंट्स का भी रोल है। ठीक है, तो इससे हम ये कंफर्म करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो मेन पिगमेंट है वो कौन है? क्लोरोफिल ए। साथ में हमें पता है कि क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर का भी काम करता है। तो फाइनली यहाँ पर कंफर्म होता है कि मेन पिगमेंट, चीफ पिगमेंट इज अ क्लोरोफिल ए। तो आज हमने समझा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, समझा एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम को एक एक्सपेरिमेंट से समझा और साथ में हमने कंपेयर किया एक्शन स्पेक्ट्रम को क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से, जहां पर हमें पता लगा कि क्लोरोफिल ए इज अ मेन पिगमेंट। तो ये था हमारा पार्ट 3। आगे समझेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो बने रहें, जल्द मिलते हैं। इस वीडियो को जरूर देखें। अगर देखने के बाद आपको लगा कि इस वीडियो में से आपको फ़ायदा हो रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना महेश जी की बायोलॉजी। थैंक यू, बने रहें।